आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है बैकग्राउंड रेडिएशंस। बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या है? बैकग्राउंड रेडिएशंस ऐसी हैं जिनको मैंने बारे में उनके बारे में लिखा, रेडिएशन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। यानी कि ऐसी रेडिएशन जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, किस वजह से? डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की, जो डिफरेंट रेडियो एक्टिव जो कि रेडिएशंस को इमिट करते हैं उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं। तो उनकी जो रेडिएशंस हैं जो कि वो इमिट कर रहे हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? बैकग्राउंड रेडिएशन। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या हैं इनको, या आप कह लें रेडियो एक्टिव सबसे कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडिएशन को इमिट क्यों करता है, ये बात हम रेडियो एक्टिविटी के अंदर पढ़ चुके हैं। रेडियो एक्टिविटी वो प्रॉपर्टी है उन मटीरियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास जिसके अंदर होता ही है कि उनका न्यूक्लियस, जो कि हमें पता है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रेडिएशन को इमिट करता है खुद ब खुद। तो ये चीज़ क्यों अनस्टेबल होता है, वो सारी रीज़न और रेडियो एक्टिव सब कुछ जो है वो हम इस टॉपिक इस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। तो आपके पास क्या है कि इसके अंदर लास्ट में हमने एप्लीकेशंस का भी जिक्र किया था, जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कहा था कि ये जो एलिमेंट जो कि रेडिएशन इमिट करते हैं वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो अब ज़रा डिफरेंट जो सोर्सेज हैं नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन की, जो कि बैकग्राउंड रेडिएशन जो कि नेचुरली मौजूद हैं, उनकी सोर्सेज कहाँ कहाँ से हमारे पास आती हैं, उन सोर्सेज की अगर हम बात करें तो उन बेसिकली जो सोर्सेज हैं वो तीन मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें एक है कॉस्मिक रेडिएशन, दूसरी जो रेडिएशन हैं वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हैं, दूसरी कैटेगरी आप कह लें, जबकि तीसरी जो रेडिएशन है वो है आपके पास, या सोर्स या कैटेगरी कह लें, वो है इंटरनल रेडिएशंस। कॉस्मिक रेडिएशन की अगर हम बात करें तो वो रेडिएशन जो कि आउटर स्पेस से आती हैं, रेडिएशंस फ्रॉम आउटर स्पेस दैट इंटरेक्ट विद अर्थ एटमॉस्फेयर, उनको हम कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं। जैसे कि मैं अगर ये आपके पास अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो जो आउटर स्पेस यानी जो स्पेस है हमारी, मतलब आप कह लें ज़मीन से बहुत बाहर जो करके आसमान वाली साइड आप कह लें, तो वहाँ पर स्पेस है बेसिकली, है वहाँ से रेडिएशंस आती हैं, ज़ाहिर है डिफरेंट रीजंस की वजह से आ सकती हैं। तो जो भी रीजंस हैं वो हमारे अभी फ़िलहाल टॉपिक नहीं है, लेकिन वो जो भी रेडिएशन जो कि आउटर स्पेस से आती हैं, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उनको उनको हम कॉस्मिक रेडिएशंस कहते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कौन सी रेडिएशन होती हैं? वो रेडिएशन जो कि एमिटेड बाय नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, यानी कि रेडियो एक्टिव मटीरियल जो कि नेचुरली अकरिंग हमारे ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, जैसे कि जो यूरेनियम है, तोरियम है, रेडॉन है, ये बेसिकली क्या है? ये नेचुरली एकरिंग एलिमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं जो कि हमारे ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं। और ये ज़ाहिर है क्या है कि ये रेडिएशंस को इमिट करते हैं, ऐसी रेडिएशन जो कि इनसे आती है उनको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहते हैं। जबकि जो इंटरनल रेडिएशंस हैं वो रेडिएशन जो कि फ्रॉम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से निकलती हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं कि एटम्स जिनकी एटॉमिक नंबर या जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, जबकि मैस नंबर जो हो वो डिफरेंट हो। अब एक एटम के अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, तो जो भी नंबर होगा वो एटॉमिक नंबर कहलाएगा। जबकि प्रोटॉन को अगर प्रोटॉन नंबर अगर मैं ऐड कर दूं न्यूट्रॉन नंबर के साथ जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, दोनों चीज़ें ये, तो उसको फिर हम मैस नंबर कहते हैं। तो जिनके अंदर सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मैस नंबर होते हैं उनको आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे अगर हम कार्बन 12 की बात करें तो कार्बन 12 होता है, एक होता है कार्बन 14। इसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, और सॉरी 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अंदर 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये मैस नंबर दोनों का सम ये 14 आता है, दोनों का सम 12 आता है। तो ये डिफरेंट है मैस नंबर, एटॉमिक नंबर। इसमें भी प्रोटॉन 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, तो एटॉमिक नंबर तो से 6 है। तो ये आपके पास दोनों क्या है? आइसोटोप्स। तो इनका इस्तेमाल हम करते हैं काफ़ी जगहों पे। तो बेसिकली जो इनकी इंटरनल रेडिएशन की मिसाल है वो कार्बन 14, पोटाशियम 40। तो ये भी बेसिकली आइसोटोप हैं मुख्तलिफ। अब ये जो आइसोटोप्स हैं ये बेसिकली हमारे अंदर मौजूद होते हैं, फूड, वाटर, एयर के अंदर बेसिकली मौजूद होते हैं। और ज़ाहिर हम खाना खाएंगे तो वो हमारे बॉडी के अंदर भी आ जाएंगे, पानी पियेंगे तब भी आ जाएंगे, और सांस लेते हैं, एयर आती है, तो उससे भी हम आप कह लो कि जो ये जो नेचुरल या इंटरनल रेडिएशन जो हैं वो हमारी बॉडी भी बेसिकली इमिट रेडिएशंस को इमिट करती है, और वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन चीज़ों के अंदर ये चीज़ें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मौजूद होते हैं, और वो हम खाते हैं ये चीज़ें, तो हमारे अंदर भी हैं। अब जैसे मैंने बताया इस तरह मुख्तलिफ सोर्सेज और भी हैं।
रॉक्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, वो सारी इसके अंदर ज़ाहिर है आइसोटोप्स मौजूद होंगे रॉक्स के अंदर भी। और फूड और ड्रिंक्स का तो मैंने मिसाल दे ही दी, इसके अंदर आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। तो वो सारे क्या करते हैं, रेडिएशंस को इमिट करते हैं, और वो रेडिएशन जो हैं वो हमारे आम एटमॉस्फेयर में घूम रही होती हैं, और उनको हम बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ हमने सोर्सेज देख लिए हैं। इसके साथ साथ आपके पास जब ये कॉस्मिक रेडिएशन की हम बात करते हैं ना, तो ये आपके पास स्पेस से आ रही होती हैं। स्पेस से आने की वजह से क्या होता है कि जब वो एटमॉस्फेयर में आके हमारे ये जो फ़र्ज़ करें एटमॉस्फेयर में हमारे अंदर एंटर होती हैं और रॉक्स के साथ आके यूँ लगती हैं, या इवन बिल्डिंग्स के साथ आके यूँ हिट होती हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि वो जो एटम्स हैं उसके साथ इंटरेक्ट होता है, रॉक के एटम्स, बिल्डिंग के एटम्स, इस तरह और फूड की इवन एटम्स। तो उनके साथ इंटरेक्शन की वजह से आपके पास और ज़्यादा रेडिएशंस ये इमिट करती हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर इंटरेक्शन हो गया, अब इस जो रॉक है इसका एटम है, और इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास उन्होंने एनर्जी हासिल करके वो ऊपर चले गए हाई लेवल पे, और फिर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो वापस से लो लेवल के अंदर आ गए। जब वो लो लेवल वापस आते हैं तो वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं। तो ये रेडिएशन कैसे आ गई, ये तब आई ना जब कॉस्मिक रेडिएशन ने आके हिट किया, तो तभी आई। तो इसका मतलब ये जो कॉस्मिक रेडिएशन है जब ये हमारे एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करती हैं, तो ये और ज़्यादा रेडिएशंस को एमिट करवाती हैं, जिनको बेसिकली सेकेंडरी रेडिएशंस कहा जाता है, जो कि उन कॉस्मिक रेडिएशन का इंटरेक्शन जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ होता है, उसकी वो रेडिएशन जब निकलती हैं उनको सेकेंडरी रेडिएशंस कहते हैं। अब वो जो सेकेंडरी रेडिएशन है वो मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। यहाँ पे मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ, जिसमें आपके पास क्या है, एक्स रेज हो सकती हैं, प्रोटॉन्स की फॉर्म में, प्रोटॉन्स जो हैं वो भी एक रेडिएशन की फॉर्म में आ सकते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल जो कि हीलियम रेडिएशन, हीलियम पार्टिकल जो कि मूव करते हैं वो भी हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन जो कि बीटा रेडिएशन, बीटा डिके में जो हम पढ़ते हैं बीटा रेडिएशन हैं वो हैं। न्यूट्रॉन्स भी बेसिकली न्यूट्रल रेडिएशन जो होती हैं वो भी बेसिकली ये तीनों सारी रेडिएशन सेकेंडरी रेडिएशन में आ सकती हैं। न्यूट्रॉन्स हमें पता है क्या होते हैं, जो हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम जो न्यूक्लियस है आपके पास, उसको हीलियम पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स, जिनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज भी वन होता है, यानी दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपके पास डबल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये आपके पास क्या है, ये हीलियम पार्टिकल्स होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन्स मैं बता चुका हूँ। एक्स रेज बेसिकली इस्तेमाल की जाती हैं, ये बेसिकली ऐसे रेडिएशन ही होती हैं जिनकी ख़ास फ्रीक्वेंसी और मतलब ख़ास आपके पास वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी क्या है, एक वेव जो कि एनर्जी कैरी करती है उसका एक साइकिल जो है वो जितनी देर में तय हो रहा है उसे हम टाइम पीरियड, और वो कितने वेव जो हैं साइकिल एक सेकंड में मुकम्मल हो रहे हैं उसे फ्रीक्वेंसी। जबकि एक साइकिल की जो हॉरिजॉन्टल फासला होता है, डिस्टेंस होता है, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, जो कि एक्स रेज की अपनी ख़ास होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली बैकग्राउंड रेडिएशन से ताल्लुक़ रखती हैं। तो आज हमने क्या किया, बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में पढ़ा, और हमने ये देखा कि मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, और क्लाउड भी इनफैक्ट उनसे इंटरेक्शन होता है, जो कि खाने पीने की चीज़ें हैं, हमारी जो ख़ुद की बॉडी है जो कि खाना पीना खाने से हमारे अंदर जो रेडिएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो रेडिएशन इमिट करते हैं। फिर दरख्त हो गए और फिर बाकी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड रेडिएशंस को इमिट करती हैं। तो आज हमने क्या किया, बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में पढ़ा।